जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति कर्क लग्न के हैं या कैंसर असेंडेंट हैं और या उनका चंद्र लग्न कर्क लग्न है या उनका नाम चंद्र राशि पे बेस्ड है, तो ऐसे व्यक्तियों का आने वाला समय कैसा गुजरेगा। अभी आने वाली परिस्थितियां गोचर के हिसाब से उनके फेवर में होगी या उन्हें परेशान करने वाली होगी, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और आपके 8वें भाव पे शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो क्या उनकी इंटेंसिटी में, रिजल्ट देने की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कर्क लग्न के तो शनिदेव शत्रु होते हैं। तो शनिदेव का मार्गी हो जाना क्या आपके दुखों को बढ़ा देगा, परेशानियों को बढ़ा देगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। राहुदेव और केतुदेव जो कि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहुदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सिमल्टेनियसली केतुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये गोचर कैसा प्रभाव डालेगा। राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव ये आपस में मित्रवत हैं और कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनके परिस्थितियों को, इनकी स्थितियों को बदलते ही आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा निकट भविष्य में, उस पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। शनिदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ढैया होने के बावजूद आपको उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि लग्न के ये शत्रु हैं, चंद्र राशि के ये शत्रु हैं, तो वहां पे आप स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं कि शनिदेव का रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव सहयोग करेंगे। अब गुरुदेव गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और आपके कर्म भाव पे अब अकेले गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं, पावरफुल हैं, वो चीजों को रिपेयर करेंगे। यहाँ पे डबल ट्रांजिट का मामला बहुत महत्वपूर्ण होगा रिजल्ट को देखने के लिए। गुरुदेव 10वें भाव पे गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग देंगे दूसरे भाव को, धन भाव को, और शनिदेव 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं 8वें भाव में बैठ करके। तो अकेले शनिदेव नहीं देख रहे हैं द्वितीय भाव को, धन भाव को, जिससे आपको परेशानी आएगी। यहाँ अब गुरुदेव गुरु चांडाल दोष से मुक्त होकर के पूर्ण पावर लिए हुए द्वितीय भाव को देख रहे हैं सम्मिलित रूप से। तो गुरु की प्रभाव, गुरु की ब्लेसिंग आ चुकी है धन भाव पे, तो आपको रिपेयर करेंगे इस रिजल्ट को गुरुदेव, और धन की कमी नहीं होने देंगे। सारी परेशानियां धन से ही होती है, भौतिक जगत की इच्छाएं पूरी धन से ही होती है, तो धन का अभाव अब दूर होगा। शनिदेव भी पावरफुली अपना रिजल्ट देंगे और गुरुदेव भी पावरफुली अपना रिजल्ट देंगे और धन भाव मजबूत हो जाएगा और धन का आगमन होगा। ढैया का बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको मानसिक रूप से सबल रहना है, हर डिसीजन को सोच समझ के लेना है। और शनिदेव की डिमांड होती है सेल्फ डिसिप्लिन। आप पूर्ण अनुशासित रहते हुए अपने कर्म को करें, डेडिकेशन के साथ करें और ईमानदारी के साथ करें और धैर्य के साथ करें, निर्विकार रूप से। तो शनिदेव का जो आप मन में सोच रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट, वो पॉजिटिव बन के उभर आएगा। आपके लिए वही रिजल्ट लाभदायक हो जाएगा और शनिदेव 8वें भाव पे गोचर करते हुए आपको धन देंगे। हालांकि ये धन स्वस्थ तरीके से नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर।
और आप धन से परिपूर्ण रहेंगे। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, मोटे धन की प्राप्ति होगी, अंडर द टेबल प्राप्त होगी, लेकिन होगी जरूर। किसी दूसरे तरीके से आपको धन आएगा। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या बैंकिंग में लोन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह का ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अवसर के अनुसार अधिक या कम धन कमाया जाता है, व्यापार से जुड़ करके, किसी तरह की कमीशनिंग से जुड़ करके, तो वहां पे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। गुरुदेव का भी सहयोग मिलेगा और शनिदेव का भी सहयोग मिलेगा। यदि आप ऐसे लेवल पे काम करते हैं जहां मैनेजमेंट आपको संभालना होता है, जहां पे प्रोडक्शन आपको संभालना होता है, तो वहां आपको शनिदेव बहुत मजबूती से रिजल्ट देंगे। यदि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो आपका उत्पादन बढ़ेगा और मार्केटिंग भी बढ़ेगी, मार्केट पे उत्पादन की खपत बढ़ जाएगी और आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी और आप सुखी हो जाएंगे शनिदेव की सीधी दृष्टि से, शनिदेव के मार्गी होने से। और यदि आप किसी ऐसे काम धंधे में हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी से आपका संबंध है, इंटरैक्शन से आपका संबंध है, समाज के व्यक्तियों से जुड़ करके आपका संबंध है, इंटरनेट ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं या प्रोडक्ट को बिचवाते हैं, कमीशन बेस्ड काम करते हैं, तो वहाँ आपको मोटे धन की प्राप्ति होगी और 7.5 सती और ढैया का प्रभाव आप मन में नहीं लाएंगे। आपको अच्छा फल मिलता रहेगा। शनिदेव के मार्गी होने से जो भी प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या मैन्युफैक्चर से संबंधित उनका काम है, व्यापार है, अपना काम धंधा है, तो वहां बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी शनिदेव के मार्गी होने से। अचानक से आपका ओकल्ट साइंस से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अचानक से आपका ओकल्ट साइंस से, गुप्त विद्याओं से इंटरेस्ट, गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप उसमें कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए, आपका प्रोफेशन उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको तरक्की मिलेगी। शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे और उस क्षेत्र में आगे बढ़ा देंगे। यदि आप मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको अपने धंधे को, अपने काम को आगे बढ़ाने में शनिदेव पूरा सहयोग करेंगे। धन की कमी नहीं होने देंगे, अवसर की कमी नहीं होने देंगे, अवसर की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से आपको लगेगा कि भैया मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन समय की डिमांड होगी कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो शनिदेव सहयोग देंगे आपको। और यदि आप लंबी बीमारी से चल रहे हैं तो शनिदेव आपको मुक्ति भी दिलाएंगे रोग से, आपकी जीवन आयु को बढ़ाएंगे। यदि आप लंबे समय से बिस्तर पे बीमार हैं तो आपको बिस्तर से उठा देंगे, चलने फिरने लायक बना देंगे। शनिदेव का ये रिजल्ट आपके लिए लाभप्रद होगा। जितना आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फिर राहुदेव सहयोग देंगे आपको। किस तरह से? राहुदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको सहयोग देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय आप महसूस करेंगे धार्मिक यात्राओं के प्रति आपकी अभिरुचि, धार्मिक कार्यों के प्रति, धार्मिक यात्राओं के प्रति आपकी अभिरुचि पैदा हो गई है। आप कहीं धर्म स्थल पे जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करने चाहते हैं, और विशेष करके जो समुद्र के किनारे वाले मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहां जाने का बहुत मन करेगा, गंगा स्नान करने का मन करेगा। वैसे तीर्थों में जाने का मन करेगा जो संगम के पास स्थित हो,
क्योंकि राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि संगम को इंडिकेट करता है। मीन राशि एक आध्यात्मिक राशि है, रहस्यवादी राशि है। तो आपको इन सब बातों के प्रति बहुत ही जिज्ञासा पैदा हो इन सब बातों के प्रति बहुत जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। जो स्टूडेंट बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए राहुदेव अवसर पैदा करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए रास्ता बनाएंगे, ताकि व्यक्ति बाहर निकल पाए, स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर निकल पाए और उसके जीवन को प्रगति के पथ पर डालेंगे। हाँ, इस समय छोटी यात्राओं का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, किसी ऐसे कल्चर से जुड़ने का संयोग बनेगा जो कि आपके लिए अपरिचित है। नए कल्चर से जुड़ेंगे, नए लोगों से इंटरैक्शन होगा और उस नए कल्चर को आप सीखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आपको ज़्यादा मन लगेगा। कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन के थ्रू भी आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप विदेश जा सकते हैं या अपने देश के भीतर सुदूर ऐसे प्रांत में जा सकते हैं जहाँ नया कल्चर आपको मिल जाए। तो ये आपके लिए लाभप्रद होगा। बाहर अपने जन्म स्थान से दूर जाना, विदेश जाना, ये आपके लिए सुखद होगा। ये सुखद संयोग है क्योंकि राहुदेव इस तरह का ही रिजल्ट देने जा रहे हैं। इस समय एक निगेटिव बात यह हो सकती है कि पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। वहाँ पे पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको और पिता से संबंध भी खराब होने की संभावना होगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। पिताजी कोई मेडिकेशन में जा सकते हैं, किसी तरह का मेडिटेशन और आइसोलेशन का उनको सामना करना पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में गंभीर कोई बीमारी होगी या छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी जिससे उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, तो ये बहुत संभव है। इस गोचर में परिवर्तन से आप महसूस करेंगे कि आपकी हॉबीज एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। यदि आपने अपनी हॉबीज को छोड़ दिया है, वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो फिर से जागृत होगी और आपको अपनी हॉबी को पूरा करने का मन करेगा और उसके लिए साधन भी आएंगे, अवसर भी आएंगे। यदि आप राइटिंग में इंटरेस्ट है तो बहुत जागृत होगा। यदि आप कुछ नई लर्निंग में इंटरेस्ट है तो वो भावना आपकी जागृत होगी। ड्राइविंग यदि आप नहीं जानते हैं गाड़ी चलाना, तो आप गाड़ी चलाने के लिए सीखेंगे, उसकी इच्छा जागृत होगी। पेंटिंग स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। इस समय पेंटिंग करने का बहुत मन करेगा आपको इस समय, और ये सब सडनली डेवलप होंगे। नई इच्छाएं इस तरह की अपने हॉबीज पूरा करने की सडनली आपको महसूस होगा कि ऐसी इच्छा मेरी बन रही है और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा वहाँ। लेकिन साथ में अपने कोबोर्न से, छोटे भाई बहनों से रिलेशन का ध्यान रखिएगा। रिलेशन का कुछ मन मुटाव तो होने की पूरी संभावना है। वहाँ पे आपको सारे संबंधों को ठीक से निभाना पड़ेगा, नहीं तो मन मुटाव तो पक्का होगा। पड़ोसियों से भी संबंध खराब हो सकते हैं, नेबरिंग सोसाइटी से भी संबंध खराब हो सकते हैं। आप आइसोलेशन की स्थिति में आएंगे, इन सब संबंधों से कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि संबंध खराब करने से अल्टीमेटली आपके रिलेशन पे बुरा असर पड़ेगा। शनिदेव के मार्गी होने की वजह से हो सकता है कि आपकी शादी में भी विलंब हो जाए। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। अवधि में कोई लव अफेयर ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए संबंध स्थापित होना कोई बहुत स्वास्थ्यजनक प्रतीत नहीं होता इस अवधि में। यदि कोई अवैध संबंध या गुप्त संबंध होंगे तो उसका खुलासा होगा और वो संबंध टूटेगा, ये निश्चित है। क्योंकि शनिदेव मार्गी होंगे तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं करेंगे। वो नियम कायदे से चलने वाले ग्रह हैं और अनुशासन प्रिय हैं, तो यहाँ पे वो संबंध को तोड़ेंगे। आध्यात्मिक रूप से उन्नति चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गोचर है ये, और बहुत उत्थान होगा। आत्मिक विकास महसूस करेंगे आप और इनर डेवलपमेंट आपको पूरा महसूस होगा। जो भी आप मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और अपनी उन्नति चाहते हैं, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा।
बहुत प्रगति होगी इस क्षेत्र में। गुरु के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कुछ रेडिकल चेंजेज आएंगे आप में, अध्यात्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, और कुछ आप हट के सोचेंगे और आपको इस क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। तो शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, तो ढैया समझ करके इससे परेशान ना हो। अपने आप को डिसिप्लिन कर दें, ऑनेस्टली काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें और पंक्चुअल रहें, तो आपको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे और आपकी उन्नति में सहायक होंगे। आपको लर्निंग देंगे, जीवन की पाठ सिखाएंगे और आपके मन से अभिमान निकल जाएगा, जो कि मनुष्य की उन्नति में बाधा बनता है। तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित हो जाएंगे और जिंदगी में तरक्की पा लेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। और एस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बुकिंग के लिए 9891644517। धन्यवाद।